अल्लाह से दुआ यही मांगती हूँ कि अल्लाह अच्छे जो हैं उनके मत्थे लगाना। अभी हमारे नए जो लड़के काम कर रहे हैं उनमें है अपने बाप कहीं अपने वालिद साहब के दिए हुए काम को आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन ये है कि अगर कोई म्यूज़िक डायरेक्टर बन गया है ना, कोई लड़का अगर, तो वो क्या कर रहा है, वो खुद सिंगर बन गया। म्यूज़िक डायरेक्टर का भी शोबा मैं ही संभाल लूँ, सिंगर का भी शोबा मैं ही संभाल लूँ। बड़ों की यही तो काम थे उनके। हाँ जी, बिल्कुल सही। यही तो उनकी चीज़ें थी जो अभी तक चली आ रही, वो टीम वर्क थे। और अगर उनके वो म्यूज़िक डायरेक्टर है तो कतील शफाई लिख रहे हैं। जी जी जी, ठीक है। वो हज़ी कादरी सा पंजाबी ऐसा लिखा उन्होंने ड्रामों में, जिसने बनाया है ना वही गाई जा रहा है। और फिल्मों का तो आपको पता है, इंडस्ट्री का कोई हाल नहीं है। वही अंदाज, वही गुज्जर, हर बंदा कहता है मुझे गाना सिखा दे, मुझे गाना है। अल्लाह मियाँ सलामत रखे आप दोनों को, नज़र बद से बचाए। आमीन। बल्कि वो मैं हमेशा कहा करता हूँ, नज़र रिश्तेदारों को बचाए। सही है, क्योंकि रिश्तेदार ऐसे ताड़े चंद नहीं। हाँ जी, वो बड़ी ऐसे बड़ी लगती है नज़रें, कुछ ना पूछें। तो मैं चाहूँगा कि आपके जो प्रोजेक्ट गाने हैं, एक तो वो पिपला दी छां, वो फिल्म से है। हाँ जी, तो वो मैं आपको सुनाती हूँ। हाँ, अगर आपकी फरमाइश है तो वो गाना मैं आपको सुनाऊंगी। बड़ी मेहरबानी। साइमा, मैंने देखा है कि खुशकिस्मती की अलामत ये है कि जिसका आर्टिस्ट को काम करना आता है या जिस सिंगर को गाना गाना आता है, इस तरह के लोग बहुत कम आए हैं। पाकिस्तान में तो है, इंडिया में भी है, लेकिन अब ये हमारी जनरेशन में ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है कि जो नए आने वाले हैं वो अपना सारा कुछ साथ ही लेके आते हैं। वरना ये है कि इंडिया पाकिस्तान में बड़े आला कंपोज़र मिले जिनको पता था कि इसकी आवाज़ का कहाँ तक रेंज है और इसकी कंपोजिशन कैसे बनानी है और इसको कैसे गंवाना है। ये एक बहुत खुशबख्ती है मलका तरन्नुम नूरजहां की, लता मंगेशकर जी की, आशा जी की, मोहम्मद रफ़ी साहब की, उनको लोग बहुत अच्छे मिले। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान में कोई ऐसा कंपोज़र है जो आपके मिजाज को समझते हुए आपके मिजाज के मुताबिक अच्छी कंपोजिशन करता है? ये तो बड़ा मेरा दिल का आपने जो हाल है ना वो पूछ लिया। इस बात को लेके तो मैं बहुत दफ़ा रो चुकी हूँ, बड़ी दुखी हो चुकी हूँ। और अल्लाह से दुआ यही मांगती हूँ कि अल्लाह अच्छे जो हैं उनके मत्थे लगाना। तो बाकी जो है, ये आपने जो बात की है बिल्कुल 100% आपने ठीक की है कि अब वो कंपोज़र्स और वो कंपोजिशंस वो वाकई ही ना मुझे मिली हैं। और जो थोड़े बहुत हमारे बचे ही थे, जो पुराने लोग अभी आ रहे थे, वो भी अब इंतकाल कर गए। अभी हमारे नए जो लड़के काम कर रहे हैं उनमें है अपने बाप कहीं अपने वालिद साहब के दिए हुए काम को आगे लेके जा रहे हैं। कहीं जो है उनके बैकग्राउंड में नहीं ऐसा कोई काम करता, लेकिन वो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये है कि अगर कोई म्यूज़िक डायरेक्टर बन गया है ना, कोई लड़का अगर, तो वो क्या कर रहा है, वो खुद सिंगर बन गया है। उसने किसी को क्या गाने गवाने हैं, वो खुद ही गाई जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही। ताकि म्यूज़िक डायरेक्टर का भी शोबा मैं ही संभाल लूँ, सिंगर का भी शोबा मैं ही संभाल लूँ, और फिर बाकी क्या करेंगे भाई? ये तो टीम वर्क है। सही, बिल्कुल सही है। इसमें हर बंदे का अपना अपना हिस्सा है, फिर जाके एक ऐसी चीज़ तैयार होती है कि जो क़यामत तक ना भूले। बिल्कुल सही। बड़ों की यही तो काम थे उनके। हाँ जी, बिल्कुल सही। यही तो उनकी चीज़ें थी जो अभी तक चली आ रही, वो टीम वर्क थे। बिल्कुल। जिस तरह के पाकिस्तान में रशीद अतरे साहब थे, जी बिल्कुल, रशीद अनवर साहब, बिल्कुल जी, वज़ीर अफजल साहब, बख्शी वज़ीर साहब, क्या बात है। और अगर उनके वो म्यूज़िक डायरेक्टर है तो कतील शफाई लिख रहे हैं। जी जी जी, ठीक है। वो हज़ी कादरी सा पंजाबी ऐसा लिखा उन्होंने। फिर ख्वाजा परवेज़ साहब ने, फिर अंकर गिलानी इतना अच्छा लिखते थे। मतलब ये सारे यूँ एक जैसे
चोली दामन का एक जो साथ yes. होता था वैसे बैठे होते थे, बिल्कुल सही। वैसे काम करते जी थे। बिल्कुल सही। यहाँ पे एक ही बंदा सारे काम करे जा रहा है तो बाकी क्या करेंगे नहीं फिर? नहीं गलत है ये चीज़ें थोड़ी सी हाँ जी मैं बिल्कुल इसी वजह से मैं तंग करती हैं और डिस्टर्ब करती हैं, फिर दिल को दुख होता है बिल्कुल कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी आप देखेंगे कि OSTs हमारे ड्रामे आजकल जो चल रहे हैं, ड्रामों में जिसने बनाया है ना वही गाई जा रहा है, उन्हें किसी और लड़की को नहीं लेना, किसी और लड़के को नहीं, सही। यू नो, समझ रहे हैं आप? तो बस ऐसे ही चल रहा है। तो पहले ये था कि जो लड़के अभी म्यूज़िक डायरेक्टर नए नए बने थे तो वो दूसरे सिंगर्स को बुलाते थे, बिल्कुल जो ज़्यादा फेमस थे, जो अच्छा गाते थे, पक्का गाते थे, उनको बुलाते थे ताकि काम उनका ज़रा बढ़ जाए। और जब काम बढ़ गया, नाम हो गए, तो खुद ही गाई जा रहे हैं। बिल्कुल ये हो रहा है। ट्रेजेडी है ये ट्रेजेडी और है। फिल्मों का तो आपको पता है, इंडस्ट्री का कोई हाल नहीं है। बिल्कुल वही पंजाबी गाने, वही मतलब वही अंदाज, वही गुज्जर, वही, तो मैं तो वो चीज़ें करती नहीं हूँ और वो गाने मैंने गाए भी नहीं ज़्यादा और मैं अब भी नहीं गाती हूँ। तो इसलिए अब यही है हमारे पास कि हमारी इंडस्ट्री को जो अच्छा अल्लाह करेगा इंशाल्लाह, कर अच्छे दे लोग भी आएंगे। और मिल के टीम वर्क, जैसे पहले हमारे लोग बड़े काम करते थे वैसे ही ये भी करें, इनको तौफीक दे अल्लाह। दूसरा हमीद साहब का नाम बोल गया, निसार बज़मी साहब, बिल्कुल जी, इतने बड़े बड़े नाम, मास्टर नैब साहब, क्या अब्दुल्ला बात है, साहब, क्या बात है जी, अहमद नज़ीर शेख अली साहब, साहब, नज़ीर अली साहब, बड़े लोग, बिल्कुल, नज़ीर अली साहब, बेशक, बड़े बड़े आला लोग क्या थे, बात। कमाल लोग थे, यकीन माने। हाँ, तो पिछले दिनों में मेरी बात हो रही थी तस्वर खानम आपा से, तो वो यही कह रही थी कि वो ज़माने में काम कराने वाले होते थे, आज के बच्चों को ये बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि काम कराने वाले नहीं रहे। और अगर कोई कर रहा है तो वो खुद ही सारा कुछ ही कर रहा है। हाँ जी, वो कुछ ज़्यादा ही नहीं करने वाला निकल रहा है। कभी नहीं हो सकता। आप तरक्की करें, मेरी यकीन माने, मैं सच्चे दिल से कह रहा हूँ आज अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कि कुदरत ने आपको सब कुछ दिया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो अल्लाह दिलीप साहब को बरीक रहमत करे, वो हमेशा ये बात कहा करते थे कि इतना मुकम्मल तो कोई भी नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह जाता है। अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा कोई मुकम्मल ज़ात नहीं है, वो है भी नहीं। हाँ जी। तो अल्लाह ताला ने आपको बड़ा अच्छा आवाज़ दिया है, आप प्रॉपर जिसको गाना कहते हैं ना वो आप गाना गाती हैं, यकीन माने। मैं अपने काम से कभी ज़्यादा नहीं कर सकता, आप बहुत आला सिंगर हैं और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको जिस मुकाम पे आपको जाना चाहिए वो अल्लाह पाक आपको अता। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। हमारा ये जो DS डिजिटल TV है जी, इसके लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट कर दें कि इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक जी जी ज़रूर। ये जी DS डिजिटल आप देखें, यहाँ पे मैं आई हूँ, बहुत अच्छा चैनल है। अगर आप मुझे भी देख रहे हैं तो डेफिनेट आप ये चैनल भी देख रहे हैं तो आप इसको जितना हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपके जो सजेशंस हैं वो भी हम देखेंगे कि आप क्या क्या इसमें ऐड करना चाहते हैं, आप हमें बताएं, वो भी हम करेंगे। थैंक यू सो मच। नए आने वाले बच्चों के बारे में, जो नए जनरेशन है उनके बारे में क्या उनको सजेस्ट करना चाहेंगे कि किस तरह आप ये सिंगिंग कर सकते हैं, उनके बारे में? नए आने वाले को शौक़ तो हर बंदे को गाने का, मैंने इतना देखा है, हर बंदा कहता है मुझे गाना सिखा दे, मुझे गाना है। यकीन करें, मैं मतलब जाती हूँ, मतलब पार्लर में चली गई हूँ या कहीं किसी डॉक्टर पे चली गई हूँ, वहाँ की कुछ नर्स है, उसे पता चल गया साइमा जान मैंने गाना सीखना है। मैंने कहा अच्छा भी अब मुझे चेकअप करवा लेना, तो बाद में तो मैं सिखा दूँगी, आपका भी चेकअप कर, हाँ बाद में आपका तो बस ऐसे ही पता, हर बंदे को गाने का शौक़ पड़ गया, एक तो ये बड़ी मुसीबत है। तो उन्हें चाहिए कि आप लोग प्रॉपर सीखो मेरी जान, आप लोग अपना क्लासिकल जो है स्टार्ट करो, अपने आवाज़ को पक्का करो, ताकि आप जहाँ जो करना चाहो वो आपकी मदद करे, हेल्प करे करने में, आप जैसे चाहो वो वैसे करे गला आपका। और दूसरे नंबर पे आपको पता होना चाहिए कि क्लासिकल बेस होगी तो उसमें आप लोग बड़ी आसानियाँ हो जाएंगी। मैं अब आपको यहाँ बताना शुरू हो जाऊँगी तो मुझे अपना भी एक चैनल खोलना पड़ जाएगा। तो आप लोग प्रॉपर सीखो और इसको दिल से करो, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक सबको अपनी अपनी मंजिल अता करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला।
साइमा जी, आप तो यहाँ तशरीफ़ लाए, आपकी बड़ी मेहरबानी है। थैंक यू सो मच। वैसे तो आप मेरे हाथों की बच्ची हैं, मेरे सामने आपने ग्रो किया है, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन जो मुकाम आपका है उसके साथ जी लगाना बहुत ज़रूरी है। इस काबिल है आप, इस Thank इज्जत की काबिल है। आप सामत रहें, अल्लाह पाक बहुत आपके शुक्रिया। सारे ख़ानदान को सलामत रखे, आमीन। आपकी वालदा मोहतरमा को, आपके मियाँ को, आपके बच्चों को, आमीन। आपके अजीज़ व कारब को, सबको अपनी अमान में रखे। बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाई हैं। थैंक बड़ी यू, मेहरबानी, आपके बुलाने का भी बहुत बड़ी शुक्रिया। मेहरबानी, Thank जीते रहे आप। आज हमारे पास जो था वो बड़ा आला था, आपने डेफिनेटली बड़ा इंजॉय किया होगा। फिर किसी नई पर्सनैलिटी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। सही सीखी को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।